पहाड़ की वादियों में पला एक लड़का जिसके हाथ में बंदूक आई तो मानो किस्मत ने उससे हाथ मिला लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ठंडी वादियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराने वाले जसपाल राणा का नाम भारतीय खेल में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन 12 जून 2026 की वो काली सुबह जब उन्होंने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मात्र 49 साल की उम्र में अंतिम सांस ली तो पूरे देश के खेल प्रेमियों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उत्तराखंड ये वही धरती है जहां नदियां पहाड़ों को चीर कर आगे बढ़ती हैं, जहां लोग संघर्ष को अपना स्वभाव बना लेते हैं। इसी मिट्टी ने जसपाल राणा को गढ़ा था। जब उन्होंने पहली बार बंदूक थामी होगी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये हाथ एक दिन देश का गौरव बनेंगे। लेकिन प्रतिभा और जुनून जब एक साथ मिलते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। सन था या कहें साल था 1994। ये वो साल था जब एक युवा जसपाल राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों दोनों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को चौंका दिया था। एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक सिर्फ इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले राजा रणधीर सिंह ने साल 1978 में ये कारनामा किया था। यानी 16 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को निशानेबाजी में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक मिला था। जसपाल राणा का कैरियर एक महज स्वर्ण पदक पर नहीं रुका। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों या कहें कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 संस्करण खेले थे, जिनमें 1994, 98, साल 2002 और 2006 में कुल भाग लिया था और इनमें 15 पदक जीते थे, जिसमें अकेले 9 स्वर्ण पदक शामिल थे। इसके अलावा 4 सिल्वर थे, 2 कांस्य पदक भी शामिल थे। ये उपलब्धि उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बनाती है। एक ऐसा कीर्तिमान जो आज भी अटल है। लेकिन उनके करियर का सबसे सुनहरा क्षण तब आया जब था साल 2006 दोहा में एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा था। उस टूर्नामेंट में राणा ने एक साथ 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। सिर्फ एक पदक नहीं था, उस समय ये विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करके उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि भारत का ये निशानेबाज सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी छाप छोड़ सकता है। देश में भी उन्हें खूब प्यार मिला। उनकी उपलब्धियों को पहचाना गया। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान, तीनों सम्मान एक ही व्यक्ति के नाम। ये बताता है कि जसपाल राणा केवल एक खिलाड़ी नहीं, एक पूरी संस्था थे। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा याद आता है, मैं आपके साथ वो भी साझा कर देता हूँ। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने एक बहुत ही फेमस गाना लिखा था जिस पर उन्होंने जसपाल राणा का जिक्र किया था और वो गाना हर किसी के ज़बान पर चढ़ गया था। उन्होंने कुछ लाइनें ये लिखी थी, बंदूकिया जसपाल राणा सस्ती साधी दे, उत्तराखंड में बाघ लगायो बाघ मारी दे। ये साल 1998-99 की बात है जब गढ़वाल क्षेत्र में एक बाघ ने भारी आतंक मचाया था। लोगों और पशुओं को अपना शिकार बनाने वाले उस बाघ को पकड़ने में वन विभाग पूरी तरह विफल हो रहा था। तब नेगी जी ने अपने गाने में जसपाल राणा का नाम लेकर जनता को की उस बेबसी और आस को शब्द दिए थे। काश जसपाल राणा जैसा कोई निशाना लगाने वाला आए और इस संकट के घड़ी में छुटकारा दिलाए। ये उन लाइनों का मतलब था। ये गाना इस बात का प्रमाण है कि राणा सिर्फ खेल के मैदान तक नहीं बल्कि आम जनमानस तक भी पहुंच चुके थे। एक महान खिलाड़ी की असली परीक्षा तब होती है जब वो अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपता है। जसपाल राणा इस कसौटी में भी खरे उतरे थे। साल 2012 से वो जूनियर पिस्टल कोच के रूप में काम करने लगे थे और उनके मार्गदर्शन में निशानेबाजी की एक नई पीढ़ी तैयार हुई थी। सौरभ चौधरी, अनीश भानवाल, चिंकी यादव, ये सभी नाम राणा की कोचिंग की देन है। लेकिन इस कड़ी में सबसे चमकदार नाम है मनु भाकर का। मनु भाकर को आज पूरा देश जानता है। साल 1918 में शूटिंग की विश्व कप चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और फिर साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में न एक बल्कि 2 कांस्य पदक और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट।
इस उड़ान के पीछे जिस गुरु का हाथ था वो नाम है जसपाल राणा का। NRAI ने पिछले साल फरवरी में उन्हें आधिकारिक रूप से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया था। साल 2020 में सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये वो पुरस्कार है जो किसी कोच को तब दिया जाता है जब उसके शिष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दें। लेकिन जीवन की विडंबना देखिए, जिस इंसान ने दशकों तक अपने निशाने से दुनिया को जीता वो अपने दिल की जंग हार गया। 1 जून को सीने में दर्द उठा, दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला आर्टरीज या कहें धमनियों में गंभीर रुकावट पाई गई। स्टेंट डाले गए। शुरुआत में हालत स्थिर बताई गई। परिजनों और प्रशंसकों ने राहत की सांस ली, लेकिन 12 जून की तड़के वो खबर आई जिसे सुनकर पूरा खेल जगत सन्न रह गया। जसपाल राणा नहीं रहे। मात्र 49 वर्ष की आयु में उन्होंने सबका साथ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए राणा को देश का हीरा बताया। उन्होंने लिखा कि निशानेबाजी में उनके अविश्वसनीय खेल और देश को कई सफलताएं दिलाई और एक मेंटोर के रूप में उनका योगदान उतना ही शानदार था। मोदी जी ने उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत के प्रति समर्पण को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारतीय क्रिकेटर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी अपने दुख को शब्द दिए और कहा कि राणा के जाने से एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है जो शायद ही कभी भर पाएगा। जसपाल राणा के निधन की खबर के साथ ही एक और दर्द है जो उनके अपने उत्तराखंड से आता है। इन दिनों उनके गृह राज्य में जंगली जानवरों का आतंक फिर से उठ चुका है। पिछले 2 महीने में से किसी अज्ञात जानवर, संभवतः बाघ या भालू ने प्रतिदिन किसी न किसी पशु को अपना शिकार बनाया है। स्थानीय लोग सोशल मीडिया से लेकर वन विभाग के दफ्तरों तक गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन विभाग की सुस्ती ने उन्हें फिर से असहाय महसूस कराया है। 1999 में नेगी जी ने उस गाने की जरूरत साल 2026 में फिर से महसूस हो रही है, लेकिन इस बार वो बंदूकधारी जो इस धरती का असली सपूत था वो अब हमारे बीच नहीं रहा है। फिलहाल आप कैसे याद करेंगे जसपाल राणा को? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।